नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आभार करता हूं। दोस्तों, मैं हनुमान जी से यह भी निवेदन करता हूं कि वह आप सभी को सुख समृद्धि प्रदान करें, आपको अपने कार्यों में आशातीत सफलता प्राप्त हो। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह विषय राहु और मंगल देव की युति से बने हुए अंगारक योग से संबंधित है। दोस्तों, आपको पता है कि ये अंगारक योग बने हुए तो टाइम हो गया, तो आज मैं इस विषय पर आप लोगों से इस विषय से संबंधित मैं चर्चा क्यों लेकर आया हूँ। वह चर्चा इसलिए लाया हूँ दोस्तों कि अब वक्त महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने थंबनेल में दिया हुआ है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये अंगारक योग जो है ये 23 अप्रैल 2024 से बन चुका था। देखिए, कईयों बार ऐसा होता है कि ग्रह उस भाव में पहुंच तो जाता है और उस भाव में पहले से बैठे हुए ग्रह के साथ में उसकी युति स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है, लेकिन ग्रहों की जो अवस्थाएं होती हैं उसमें मुख्य अवस्था बाल अवस्था होती है, फिर कुमार अवस्था होती है, फिर युवावस्था होती है, इसके पश्चात वृद्धावस्था आती है और फिर ग्रह मृत समान हो जाता है। तो जब कोई ग्रह किसी भाव में प्रवेश करता है तो वो देखने से तो दिखाई देता है कि हाँ, इस भाव में ये ग्रह पहले से बैठा हुआ था और ये ग्रह की एंट्री हो गई, तो इन दोनों की युति हो गई। लेकिन चूंकि जो ग्रह उस एक पर्टिकुलर भाव में प्रवेश करता है जहाँ कोई ग्रह पहले से बैठा हुआ है, तो उसकी युति उस वक्त तक नहीं मानी जाती जब तक कि एंट्री करने वाला ग्रह अपनी युवावस्था तक ना पहुँच जाए। तो अगर देखा जाए तो राहु और मंगल से बनने वाले अंगारक योग या कहें कि अंगारक दोष तो 23 अप्रैल 2024 से विभिन्न जातकों की कुंडली में विभिन्न भावों में दिखाई देना शुरू हो गया था। लेकिन चूंकि मंगल महाराज की डिग्री कम थी, इस वजह से यह योग या दोष कहें तो वो अपना असर नहीं दिखा पा रहा था। आज 9 मई 2024 को मंगल देव युवावस्था में प्रवेश कर गए हैं। जब कोई ग्रह युवावस्था में प्रवेश करता है तो वह ग्रह पूर्ण रूप से सक्षम हो जाता है। मतलब माफ़ कीजिएगा, जब ग्रह की डिग्री 10 एंड अबव हो जाती है, 10 एंड अबव होने लगती हैं, तो वह ग्रह युवावस्था का ग्रह माना जाता है। आज 9 मई 2024 से मंगल देव की डिग्री 10 डिग्री से क्रॉस करना शुरू हो जाएंगी और ये परिस्थिति 19 मई 2024 तक रहेगी। यह जो 10 दिन है ना मित्रों, ये बहुत सावधानी बरतने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ अगर उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो एक तरफ हमारे देश के सेनापति और दूसरी तरफ हमारे विरोधी देश के सेनापति, जब ये दोनों सेनापति आमने सामने होंगे तो क्या ना हो जाए, ये आप समझ सकते हैं। नित्य प्रति आज से
मंगल देव अपनी डिग्री बढ़ाते जाएंगे और 19 मई आते आते मंगल देव की डिग्री राहु देव की डिग्री के बिल्कुल बराबर हो जाएगी। दोनों ग्रह आमने सामने हो जाएंगे। इस दौरान सभी जातकों, मैं अलग अलग लग्न या राशि के बारे में बात न करते हुए मैं एक कंपाइल्ड रिजल्ट पे पहुंचा हूं कि आप देखेंगे कि 23 अप्रैल से धीमे धीमे आप में क्रोध की मात्रा बढ़ने लगी होगी। आपको छोटी छोटी चीज़ों पर क्रोध आने लगा होगा। आपके जो गुप्त शत्रु थे वो धीमे से निकलकर आपके सामने आने लगे होंगे। आपकी समस्याएं अचानक से आपको बढ़ती हुई दिखाई देने लगी होंगी। जो समस्याएं कुछ समय से दब गई थीं, वो समस्याएं अब अचानक से बढ़ती हुई दिखाई देने लगी होंगी। यह सब इस राहु और मंगल की अंगारक युति के कारण हो रहा है और यह स्थितियां अब धीमे धीमे अपने चरम पर पहुंचने वाली हैं, जिनमें से 19 मई 2024 का जो दिन होगा वो इनका पीक टाइम होगा। मतलब उस दिन चरम परिस्थिति होगी। तो अब इसका निदान क्या है? समस्या तो है, और अगर समस्या है तो उसका हल भी होगा। इसका सबसे पहला हल ये है कि दोस्तों, आपको अपने स्वभाव पर नियंत्रण पाना है। ये 10 दिन, आज 9 मई से लेकर 19 मई 2024 तक, आपको कोई कितना भी उकसाए, आपको शांत रहना है, शांत रहने का प्रयास करना है। अगर किसी पर भी आपको क्रोध आ रहा है, आपको मन कर रहा है कि इसमें उठकर और एक झापड़ मार दिया जाए, आपको उस समय अपना क्रोध का घूंट पी जाना है। आप एक गिलास पानी लें, उसे अपने सामने रखें, बैठें, 2 मिनट चिंतन करें और उस पानी को पी जाएं। इससे आपका क्रोध शांत होगा और आप त्वरित निर्णय जो आप लेने जा रहे हैं, जिसमें कि आपके डिसीजन गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि जब हमारी बुद्धि पर क्रोध हावी रहेगा तो हमारे निर्णय सही नहीं हो पाते। हम गलत निर्णय ले जाते हैं और कभी कभी उन निर्णयों पे हमें पछताना भी पड़ता है। तो मेरा आप सभी से ये विनम्र निवेदन है कि आप सभी अपने क्रोध पर नियंत्रण पाएं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, श्री हनुमान जी की शरण में जाएं, हनुमान जी के मंदिर जाएं। मंगलवार और शनिवार बीच में पड़ेंगे, आप मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान अष्टक स्तोत्र का पाठ करें, जो आपको आता है। हनुमान जी का कोई मंत्र आपको आता है, उस मंत्र का जाप करें। श्री हनुमान जी से नतमस्तक होकर अपनी कथा कहें, अपनी व्यथा कहें। श्री हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं, उन्हें धूप दीप का दान करें और शांत बने रहने का प्रयास करें। देखिए, राहु को 2 ही चीज़ों से कंट्रोल किया जा सकता है, या तो चंद्रमा से या फिर मंगल से। लाल किताब में राहु को हाथी की संज्ञा दी गई है, वही मंगल को महावत कहा गया है। तो जब महावत को हम पावर देंगे, महावत मतलब जो हाथी को आदेशित करता है, उसको आदेश देता है और जिसके आदेशानुसार हाथी कार्य करता है। बहुत से लोग बाग महावत नहीं जानते होंगे। तो महावत जो है वो हाथी को नियंत्रित करता है। मंगल देव के कारक हनुमान जी कहे गए हैं, इसलिए आपको हनुमान जी की शरण में जाना अत्यंत आवश्यक है।
लाल टीका लगाएं, लाल और नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। कम से कम बॉडी के अपर पार्ट पर तो इन 10 दिनों में आप लाल और नारंगी वस्त्र अवश्य धारण करें, ताकि आप राहु को नियंत्रित कर सकें। 19 तारीख के बाद फिर धीमे धीमे मंगल देव की डिग्री बढ़नी शुरू हो जाएंगी और वो राहु देव से आगे निकल जाएंगे। फिर कुछ समय पश्चात उनका स्थान परिवर्तन हो जाएगा, वह अपना घर बदल लेंगे और राहु देव मीन राशि में अकेले रह जाएंगे। तो आप सभी से निवेदन ये है कि 10 दिन अपने क्रोध पर नियंत्रण पाएं, वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, क्योंकि इस अंगारक योग में दुर्घटना होने की भी संभावनाएं हैं। आप देखेंगे कि इस अंगारक योग में कई जगहों पर आगजनी की घटनाओं में बढ़ोतरी होगी। जिन देशों में युद्ध चल रहे हैं उन देशों में विषम परिस्थितियां निर्मित हो सकती हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप हमसे अपना कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कृपया फ़ोन ना करें, फ़ोन नहीं उठा पाते। आज के लिए जय श्री राम। धन्यवाद।